Hey guys, in the previous lectures we were studying about cell organelles. Today we will see about endoplasmic reticulum. But उससे पहले हम देखेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। तो मान लो एक सेल हो गया, ठीक है। अब सेल का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। बट सेल के अंदर और भी हम लोग को मेम्ब्रेन्स मिलते हैं, जैसे कि मान लो न्यूक्लियस हो गया तो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन मिलेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा हमको, तो उसका मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। और क्या मिलेगा, गोल्जाई मिलेगा, उसका मेम्ब्रेन हो गया। और क्या मिलेगा हम लोग को, वैक्यूल्स, अगर प्लांट सेल है तो वैक्यूल्स होगा, उसका मेम्ब्रेन मिलेगा। और अगर लाइजोसोम है तो उसका भी मेम्ब्रेन मिलता है, ठीक है। तो सेल के अंदर इतनी सारी मेम्ब्रेन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। और इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, ये सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। और कौन कौन सा ऑर्गेनल्स इंक्लूडेड होता है इसमें, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनल इंक्लूडेड होते हैं। हमारा गोल्जाई होता है, और क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैक्यूल्स होता है, और क्या होता है, लाइजोसोम होता है। तो ये सारा क्या बनाता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। और ये सब जो सिस्टम है दे वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनल्स के बारे में जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। सो एंडोमिन्स क्या होता है, एंडोमिन्स हो गया इनसाइड, ठीक है। एंड प्लाज्मिक मीन्स क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क, ठीक है। मतलब इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ समथिंग इनसाइड साइटोप्लाज्म। तो ये किसका नेटवर्क है, ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है। सो इट्स अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। और ये किसमें मिलता है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, ओके। अब सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने रिपोर्ट किया था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय अ साइंटिस्ट नेम पोर्टर। और कब किया था उसने, इन 1945, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग, तो ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियस, इसका 2 मेम्ब्रेन हो गया। और न्यूक्लियस से क्या स्टार्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये ऐसे नेटवर्क ऐसे करके स्टार्ट होगा, ठीक है, लाइक दिस, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से क्या बनना स्टार्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क बनना स्टार्ट होता है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहीं पे हम लोग को यहाँ पे राइबोसोम्स कैसे कुछ मिलेगा, ठीक है। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, सिर्फ साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हम लोग को राइबोसोम मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में कुछ भी नहीं है, मतलब राइबोसोम नहीं है, तो उस वो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा हम लोग को ऐसे ही सरफेस में भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे क्या हो गया, राइबोसोम मिला। अब क्या हम बोले थे हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, ठीक है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोग को, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टर्ने बोलते हैं, ओके, वी कॉल इट सिस्टर्ने। तो जो सिस्टर्ने का इंटरनल रीजन है, यहाँ ये सब जो इंटरनल रीजन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमेन, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिलते हैं। तो ये हुआ तुम्हारा सिस्टर्नल स्पेस, जो सिस्टर्नी के अंदर स्पेस होता है, ठीक है। इट इज़ द इंटरनल स्पेस इनक्लोज बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। अब एक होता है ल्यूमिनल स्पेस, मतलब दिस इज द ल्यूमिनल स्पेस। ये क्या है, इट इज़ द स्पेस आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के बाहर का जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है हम लोग को, साइटोप्लाज्म में मिलता है। तो अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका बना है, तो ये
प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका बना है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स में। तो अगर टाइप्स की बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है। सबसे पहला हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ मतलब क्या हो गया? इसका अपीयरेंस जो होता है स्मूथ होता है। और इसका अपीयरेंस स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम नहीं मिलता है, नो राइबोसोम प्रेजेंट। और रफ इन अपीयरेंस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ओके, ठीक है। और राइबोसोम कहाँ मिलता है हम लोग को? ऑन दी सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो इस डायग्राम में आप लोग क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसके मेम्ब्रेन पे, और ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्मूथ इन अपीयरेंस है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं फंक्शन की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। तो पहला फंक्शन RER का क्या होगा? प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। प्रोटीन फॉर्मेशन पहला फंक्शन होगा, ठीक है। अब क्या है, हम लोग को प्रोटीन जो है फ्रीली भी मिलेगा, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन फ्रीली भी मिलेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी मिलेगा, ठीक है। तो जो फ्रीली मिलेगा वो सेल के अंदर ही काम आ जाता है, ठीक है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले प्रोटीन्स है ना, वो क्या करते हैं? वो प्रॉपर वेसिकल्स में पैक होते हैं, ओके। देखो कैसे हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। तो यहाँ से ये प्रॉपर वेसिकल्स में ऐसे पैक होते हैं। प्रोटीन्स जो है यहाँ वेसिकल्स में ऐसे पैक हो रहे हैं, तो दीज आर वेसिकल्स, ठीक है। और ये वेसिकल्स क्या करते हैं? दे हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस प्रोटीन्स। तो इस वेसिकल्स में जो प्रोटीन होता है ना, क्योंकि ये वेसिकल्स के अंदर है प्रोटीन, ठीक है, इसको सेल के मेम्ब्रेन में जाना होता है, ठीक है। सेल के मेम्ब्रेन, ये जो सेल का मेम्ब्रेन है इसको सेल के मेम्ब्रेन के बाहर जाना होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन वेसिकल्स में पैक होकर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेसिकल्स का फंक्शन जो कि क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करता है। और हम लोग देखिए कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और प्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे मेन फंक्शन था RER का प्रोटीन फॉर्मेशन, जो कैसे होता है? वेसिकल के थ्रू होता है। और वेसिकल क्या करता है? हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, अपने अंदर प्रोटीन को लेके मेम्ब्रेन के बाहर जाता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन RER का क्या होता है कि दैट RER इट गिव्स राइज टू SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गिव राइज टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 2 मेजर फंक्शन था RER का। अब हम लोग देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहला फंक्शन की बात करें तो क्या होता है? SER इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ लिपिड, वैक्सेस, ऑयल, फैटी एसिड, ठीक है। तो ये सब का प्रोडक्शन करता है। कौन करता है? SER। दूसरा फंक्शन क्या हो गया SER का? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, स्पेशली इन लीवर। कहाँ करता है डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स का? लीवर में, स्पेशली इन लीवर। अब मान लो कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसका लीवर का SER क्या होता है? बढ़ जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके लीवर का बढ़ जाता है। अब SER क्या करता है? ये कोई भी ड्रग है, मान लो ये ड्रग हो गया, तो उस पर क्या करता है? OH ग्रुप ऐड करता है और उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग का। अब ड्रग में OH ग्रुप का एडिशन होने से क्या होता है? ये क्या करता है? ड्रग को वाटर सॉल्युबल बना देता है और वाटर में डिजॉल्व होकर एक्सक्रीट हो जाएगा हमारे बॉडी से। ये जो ड्रग है वाटर सॉल्युबल हो गया, अब ये वाटर में डिजॉल्व होकर क्या हो जाएगा? हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब तीसरा फंक्शन क्या होगा SER का? स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। कैल्शियम आयन का स्टोरेज करना, और कहाँ करेगा? मसल सेल में, ठीक है, मसल सेल में करवाएगा, ठीक है। और लास्ट एक फंक्शन क्या होगा SER का? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का प्रोडक्शन। अब हम लोग को पता है जैसे बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिपिड होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, सेक्स हार्मोन हो गया, ठीक है। तो इन सब का प्रोडक्शन कौन करवाता है? SER करवाता है। SER मदद करता है इन सब के प्रोडक्शन में। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।